राजस्थान की धरती भक्ति, वीरता और संतों की कहानियों से समृद्ध है। यहाँ अनेक संतों और भक्तों ने जन्म लिया, जिसमें से धन्ना जाट की कथा बड़ी फेमस है। धन्ना जाट का जन्म 15वीं शताब्दी में राजस्थान के टोंक जिले के धुआं गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। वे एक सामान्य किसान परिवार से थे, जिनका मुख्य कार्य कृषि करना था, यानी खेती करना था। वे बचपन से ही सरल, ईमानदार और निष्कपट स्वभाव के थे। हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन में एक साधारण किसान थे। उनका मन पवित्र और निस्वार्थ था, लेकिन भक्ति से उनका कोई विशेष परिचय नहीं था। धन्ना के जीवन में भक्ति का संचार तब हुआ जब एक दिन उनके गांव में एक साधु आए। वे साधु गांव में ठहरे और गांव वालों को भगवान की महिमा सुनाने लगे। धन्ना भी वहां पहुंचे और साधु से पूछा, महाराज, भगवान कैसे होते? साधु ने उत्तर दिया, भगवान तो साकार और निराकार दोनों रूप में है। उनकी भक्ति करने से वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। धन्ना ने जिज्ञासावश पूछा, मुझे भगवान कहाँ मिल सकते हैं? साधु ने देखा कि धन्ना निष्कपट और सरल स्वभाव का व्यक्ति है। उन्होंने उसे समझाने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। विष्णु भगवान का ही रूप है। इसकी सच्चे मन से पूजा करो, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। धन्ना ने साधु के वचनों पर पूरा विश्वास किया और पत्थर को अपने घर ले जाकर उसे ईश्वर का रूप मानकर पूजना शुरू कर दिया। भगवान की परीक्षा और चमत्कार ऐसा हुआ कि धन्ना की भक्ति दिन पर दिन गहरी होती चली गई। वे प्रतिदिन उस पत्थर की सेवा करते, उसे स्नान कराते, फूल चढ़ाते और जो भी खुद खाते वो प्रसाद अर्पित करते। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान उनके द्वारा प्रसाद लगाए हुए प्रसाद को ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। धन्ना को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने मन में सोचा, भगवान को मेरी भक्ति स्वीकार नहीं है। यदि वे भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप सच में मेरे भगवान हैं तो कृपया यह भोजन करें, अन्यथा मैं भी यह भोजन नहीं करूँगा। ऐसा करते करते 18 दिन बीत गए। 18 दिनों तक भगवान ने कुछ नहीं खाया। धन्ना भगत एकदम कमज़ोर हो गए थे। अंत में भगवान खुद प्रकट हुए। भगवान ने उनके द्वारा ग्रहण करी हुई बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दिया। भारतीय पौराणिक कथाओं में अनेक भक्तों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न किया। ऐसी एक प्रेरणादायक कथा है भक्त चंद्रहास की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चंद्रहास का प्रारंभिक जीवन। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कुंतल देश नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। मतलब प्रजा से बहुत प्यार करते थे। इसी राज्य में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रहास रखा गया। दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही चंद्रहास के माता पिता का देहांत हो गया, जिससे वह अनाथ हो गया। राज्य के मंत्री ने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसका पालन पोषण किया। चंद्रहास बाल्यकाल से ही बहुत तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी आराधना में लीन रहता। उनकी भक्ति और सरल स्वभाव के कारण राज्य के लोग उनसे अत्यंत प्यार करते थे। समय बीतता गया और चंद्रहास युवा हो गया। उसकी लोकप्रियता और गुणों से राज्य के कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक मुख्यमंत्री, जो स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहता था, उसने चंद्रहास के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। उसने राजा को चंद्रहास के विरुद्ध भड़काया और उसे राज्य के लिए खतरा बताया। राजा ने मंत्री की बातों में आकर चंद्रहास को राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। चंद्रहास ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और वन में चला गया। वहाँ भी उसने अपनी भक्ति जारी रखी और भगवान की पूजा पाठ में लीन रहने लगा। चंद्रहास को जंगल में एक साधु मिले, जिन्होंने उसे अपने साथ रखा और शिव भक्ति की शिक्षा दी। साधु ने उसे ध्यान, योग, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण बना दिया। चंद्रहास का हृदय शिव से के प्रति अपार श्रद्धा से भरा था और वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता रहता था। एक दिन चंद्रहास जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी उसे एक सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया। उसने वह फूल शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए उठाया। जैसे उसने कमल चढ़ाया, शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और एक आकाशवाणी हुई, हे चंद्रहास,
तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम शीघ्र ही अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करोगे। इसी बीच पड़ोसी राज्य का राजा दक्षिण राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। राजा का सपना था कि वह इस राज्य को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाएगा, लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा कि यदि चंद्रहास को मारकर यज्ञ करवाए तो उसे विजय प्राप्त होगी। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि चंद्रहास को किसी भी तरह से पकड़कर लाया जाए। मंत्री ने चालाकी से चंद्रहास को आमंत्रित किया और एक पत्र लिखकर दूसरे मंत्री को भेजा, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उस पत्र को एक सेवक ने बदल दिया। असली पत्र में लिखा था, जैसे ही चंद्रहास दरबार में आए उसको तुरंत मार दिया जाए, लेकिन बदले हुए पत्र में लिखा था, जैसे ही चंद्रहास दरबार में आए उसे राज सिंहासन सौंपकर राजा बना दिया जाए। राजा ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसने चंद्रहास को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह देखकर षड्यंत्रकारी मंत्री और दरबारी चौंक गए, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। राज्य का राजा अब वृद्ध हो चुका था और उसने चंद्रहास को राजगद्दी सौंप दी, लेकिन तभी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। चंद्रहास ने अपनी वीरता और चतुराई से युद्ध में विजय प्राप्त की। उसकी सेना ने शत्रु को परास्त कर दिया और राज्य में पुनः शांति स्थापित हो गई। युद्ध के बाद चंद्रहास ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसने शिवलिंग के पास जाकर धन्यवाद दिया और बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सका। शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। हे चंद्रहास, तुमने अपनी भक्ति और धैर्य से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इसके बाद चंद्रहास ने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंततः समाधि लेकर शिव में विलीन हो गया।